नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। दोपहर 1 बजे बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। गिरफ्तारी के बाद पत्रकार विनोद वर्मा की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। विनोद वर्मा ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके पास छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की सेक्स सीडी है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीती रात 3 बजे विनोद वर्मा को गाजियाबाद के उनके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद कोर्ट में पेश करने ले गई थी। विनोद वर्मा को ट्रांजिट रिमांड पर छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि विनोद वर्मा की गिरफ्तारी दिल्ली के एक अश्लील सीडी बनाने वाले शख्स के बयान के बाद हुई है। पुलिस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रकाश बजाज नाम के कारोबारी ने दिल्ली से फोन पर ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकाश बजाज ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे फोन कर कहा कि पैसे दो वरना तुम्हारे आका की सेक्स सीडी सार्वजनिक कर दी जाएगी। बजाज की शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस दिल्ली पहुंची और फोन नंबर के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यह आदमी अश्लील सीडी बनाता था। पूछताछ में इसने पुलिस को विनोद वर्मा के बारे में बताया और कहा कि वर्मा ने अश्लील सीडी की 1000 कॉपी बनाने को दी है, जिसके बाद विनोद वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से पूरा मामला आपको बताते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को देर रात गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने विनोद वर्मा को इंदिरापुरम, जो गाजियाबाद का इंदिरापुरम है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। विनोद वर्मा पर अश्लील सीडी के सहारे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा है कि ब्लैकमेलिंग कर रहे थे विनोद वर्मा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से, यानी कि जो इंदिरापुरम में विनोद वर्मा का घर है, उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद वर्मा, जिनको गिरफ्तार किया गया। Rajesh Moora, and that's why government of Chhattisgarh is not happy with me. Are Kotwal sir, they are alleging that you are making CD. Do you think I've just done right. Nothing else. I have nothing to do with CD. Do you think CD is in public domain. Clearly, nothing else. पत्रकार विनोद कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड के लोग भी यहां पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष और सत्ता के बीच ये पूरा मामला हुआ है। बीजेपी की सरकार क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और उसी के चलते सियासी जो दुश्मनी है वो निकालने के लिए विनोद कुमार वर्मा की गिरफ्तारी कराई गई है। हालांकि ये कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो जो आरोप है, जो एफआईआर में चीजें दर्ज हैं, उसके मुताबिक विनोद कुमार वर्मा एक मंत्री की सीडी को लेकर उस मंत्री को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके चलते उन पर धारा 384 और 506 का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वो इंदिरापुरम थाना है जहां पर इस वक्त विनोद कुमार वर्मा मौजूद हैं। उन्हें गाजियाबाद में सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस उनके ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, ताकि यहां से उन्हें ले जाया जाए और आगे की पूछताछ हो पाए। फिलहाल जो छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम है वो इसी इंदिरापुरम थाने में विनोद कुमार वर्मा से पूछताछ कर रही है। एडिटर्स गिल्ड के लोग भी, जैसा कि हमने बताया, यहां पर पहुंचे हैं और कांग्रेस के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। सियासी गहमा गहमी एक तरफ तेज हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो सीडीज उनसे बरामद हुई हैं उनको लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि उस सीडी को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी अब शुरू हो गए हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस जब उन्हें यहां से लेकर जाएगी तब आगे की तफ्तीश होगी और उसके बाद तमाम एक के बाद एक चीजें सामने आने की उम्मीद नजर आ रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। विनोद वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जतिन गोस्वामी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जतिन, क्या अपडेट है? क्या कोर्ट में पेश कर दिया गया है विनोद वर्मा को? बिल्कुल, देखिए, विनोद वर्मा को सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रही है। आपको ये बता दें कि करीब 7 घंटे की पूछताछ उनसे इंदिरापुरम थाने में हुई और उसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। फिलहाल वो कोर्ट में मौजूद हैं। जी, तो कब तक जतिन, कब तक कोर्ट अपना फैसला दे देगी? कब किस तरह का फैसला आता है? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि लंच के करीब ये फैसला आ जाएगा और क्योंकि ट्रांजिट रिमांड एक औपचारिकता है, तभी छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें यहाँ से ले जाएगी और उसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जतिन पूरी इस जानकारी के लिए। ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस विनोद वर्मा की ट्रांजिट रिमांड मांग रही है। देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। फिलहाल आपको एक बार फिर से पूरा मामला बता देते हैं। पत्रकार विनोद वर्मा
को गिरफ्तार किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। उनके इंदिरापुरम, जो गाजियाबाद में इंदिरापुरम है उनका घर, वहां से उनको देर रात उठाया गया। उसके बाद जो इंदिरापुरम पुलिस थाना है वहां पर पुलिस उनको ले गई, छत्तीसगढ़ पुलिस, और 7 घंटे तक उनसे वहां पर पूछताछ की गई और अब सीजीएम कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा की जाएगी। हमारे साथ इस पर खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एडिटर न्यूज दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई है भोपाल से। दीप्ति, क्या है पूरा मामला? क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि उनको फंसाया जा रहा है। अभी प्रतिक्रिया भी विनोद वर्मा की तरफ से आई है कि उनको फंसाया जा रहा है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह का दावा किया जा रहा है। ये एक मंत्री से जुड़ा हुआ मामला, जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। ये जो पूरा मामला है यतीन्द्र, आज सुबह सबसे पहले पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से सामने आया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद में वहां पर गिरफ्तारी कर ली है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि किसी एक मंत्री की सीडी को लेकर शिकायत मिली थी मंत्री के समर्थक की, कि प्रकाश बजाज ने जो है मंत्री के समर्थक है, उन्होंने ये शिकायत करी है कि एक सीडी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी तक कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। जैसे ये नहीं पता कि क्या विनोद वर्मा का फोन था जिससे ब्लैकमेल किया गया, पुलिस उसमें नहीं बता पाई। पुलिस का कहना है कि सेल फोन से फोन आना था और कभी कहना है कि लैंडलाइन से फोन आया था। दूसरा, पुलिस अभी तक ये खुलासा नहीं कर पा रही कि आखिर सीडी किसकी थी और किस सीडी को लेकर इतनी बड़ी गिरफ्तारी की गई और उसके मंत्री के नाम का खुलासा नहीं हुआ, जो नेता है उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया अभी तक। जी बिल्कुल, पुलिस के द्वारा अभी तक उस मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। बस ये खुलासा किया गया है कि बीजेपी की आईटी सेल से प्रकाश बजाज ने इसकी शिकायत करी है कि इस तरह की एक सीडी को लेके उनके आका, मतलब जिस मंत्री के वो समर्थक है, उनको ब्लैकमेल करने की बात कही जा रही है और उन्हें इस तरह से धमकी दी गई थी कि आपके आका की सीडी मेरे पास है और आप आकर मेरे से मिले। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया कि विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के तार उन्होंने कैसे जोड़े, सिवाय इसके कि जो सीडी कॉपी कराई गई थी वो विनोद वर्मा ने करी थी। ऐसा दुकान ने, शॉपकीपर वाले ने उनको बताया था, सीडी कॉपी करने वाले ने। लेकिन किसी भी सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं है कि आखिर सीडी किसके बारे में थी, किस मंत्री के बारे में थी, किस आका की बात कर रही है, प्रकाश बजाज ने किसकी बात कही है। और विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के तार क्या सिर्फ यही थे कि एक शॉपकीपर ने कहा था कि उस सीडी की कॉपी उनके घर गई है या उन्होंने कराई है। तो अभी पूरी चीजों का कोई खुलासा नहीं है। और मैं आपको बता दूं यतीन्द्र की बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक न छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये सीडी फेक है, न मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हाल फिलहाल इस बारे में कुछ बोला है, न जिस मंत्री की ये सीडी बताई जा रही है उन्होंने इस बारे में कुछ बोला है, और न ही इसमें छत्तीसगढ़ के किसी और बीजेपी के आला नेता का कोई जवाब आया है। लेकिन हाँ, इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो वहां पर अध्यक्ष हैं भूपेश बघेल, वो इस सीडी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और आज ही शायद वो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उससे पहले जो है पुलिस ने विनोद वर्मा की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। ठीक है दीप्ति, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी न्यूज एडिटर बता रही हैं कि किस तरह से पूरा मामला गोलमाल है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। और आज क्योंकि खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया, वो खुद ही सवालों के घेरे में, जबकि ना पुलिस की तरफ से कोई सही जवाब दिया गया, ना सही स्थिति साफ की गई, ना बीजेपी की तरफ से, ना सरकार की तरफ से।